हेलो स्टूडेंट, कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 5। पाठ का नाम है उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जन्म 1927 ईस्वी, निधन 1983 ईस्वी। हिंदी की नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा बस्ती, वाराणसी और इलाहाबाद में हुई। विद्यालय, सरकारी कार्यालय, आकाशवाणी में सेवाएं दी। दिन माय पत्रिका के प्रधान उप संपादक रहे। काठ की गांठियाँ, बांस का पुल, एक सोनी नाव, गर्म हवाएं और कुआओं नदी आदि उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। नाटक, कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में भी इनका योगदान रहा। बतूता का जूता इनकी बाल कविताओं का संकलन है। इस कविता में कवि सुबह हो जाने पर अपनी नन्ही सी बेटी को जगा रहा है। सुबह होने के साथ प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहा है उसका संदेश दे रहा है। प्रकृति परिवर्तन के ये चित्र एक ओर दृश्यात्मक हैं तो दूसरी ओर बेटी के साथ दाम्पत्य स्थापित करते लगते हैं। पेड़ों की झुंझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही सूरज की लाल गेंद, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। तूने जो छोड़े थे गैस के गुब्बारे, अब दिखाई नहीं देते, जाने कितने ऊपर चले गए। तूने जो नचाई थी फिरकी, चांद देख अब तेरा गिरा, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अपनी नन्ही सी बेटी को जगाते हुए कहते हैं कि उठो सुबह की लाल गेंद की तरह लुढ़कता हुआ, अर्थात सूरज उगता हुआ चला आ रहा है। पेड़ों के झुंझुने बजने लगे हैं, अब मेरी बेटी उठ जा, सुबह हो गई। और तूने जो गुब्बारे छोड़े थे रात शाम को सोते समय आसमान में, अब तो तारे भी नहीं दिखाई देते, वो जाने कितने ऊपर चले गए। तुमने जो फिरकी नचाई थी और चांद को देखा था, अब वो तो चांद भी नहीं दिखता, अब मेरी बेटी सुबह हो गई, उठ जा। तूने थपकियाँ देकर जिन गुड्डे गुड़ियों को सुला दिया था, टीले मुख रंग आँख मलते बैठे थे, गुड्डे की जरतारी टोपी उल्टी नीचे पड़ी है, छोटी तौलिया, अब देख उड़ी जा रही चूनर तेरी गुड़िया की, झिलमिल नदी, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। तो कवि अपनी बेटी को प्यार से उठाते हुए कहते हैं, बिटिया तूने जो गुड़िया गुड्डे को सुला दिया था, टीले मतलब मुंह पे कपड़े डालकर आँख मलते मलते उठकर बैठे हुए हैं, गुड़ियों की जरतारी टोपी, गुड़ियों की जो टोपियां हैं वो नीचे उलट पुलट गई हैं और वह देख उड़ी जा रही है उनकी चूनर। तेरी गुड़िया झिलमिल नदी है, तेरी गुड़िया भी झिलमिल नदी में नहाने चली गई है, अब तो उठ जा मेरी बेटी सुबह हो गई। तेरे साथ थक कर जो सोई थी तेरी सहेली हवा, जाने किस झरने से नहाकर आई, गीले हाथ से छू रही है तेरी तस्वीरों की किताब, देख तो कितना रंग फैल गया, उठ देख बंदर बिस्कुट का डिब्बा लिए छत की मुड़ेर पर बैठा है, धूप आ गई, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित यह कविता में नन्ही सी बेटी को कवि जगाते हुए कहते हैं कि बेटी अपनी तेरी सहेली जो हवा थी, जो थककर जिसने तेरे को सुलाया था, जागकर वह भी ना जाने किसके झरने से नहाकर गीले हाथों से तस्वीरों को छू लिया है, जिसे देखकर तेरा रंग फैल गया। कविता में सूर्य के उगने की उसकी लालिमा किताब पढ़ रही है, गीले हाथों से मतलब तस्वीरों को छू रही है। और उठ देख तो तेरे मतलब छत पे बंदर बिस्कुट का डिब्बा लिए छत की मुड़ेर पर छत पर बैठा हुआ है और सर पे अब धूप भी निकल आई है, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। तो यह पिता अपनी बेटी के लिए भावना प्रकट करता है और उसे नींद से जगाता है। अब है बच्चों शब्दार्थ टिप्पणी।
झुनझुना, झुनझुन आवाज़ करने वाला खिलौना। जरतारी, जरी की तार वाली दफ्ती। गत्ता, कागज़ के पत्तों का चिपकाकर बनाया गया। फिरकी, चलती फिरती पिनहील। अभ्यास। पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, सुबह हो जाने पर कवि किसे जगा रहा है? तो इसका उत्तर होगा, सुबह हो जाने पर कवि अपनी नन्ही सी बेटी को जगा रहा है। फिर दूसरा प्रश्न है, कवि ने किसे अपनी बिटिया की सहेली कहा है? तो इसका उत्तर होगा, कवि ने हवा को अपनी बेटी की सहेली कहा है। तीसरा प्रश्न है, उसने धूप को क्या कहा है? तो इसका उत्तर होगा, कवि ने धूप को बंदर कहा है। चौथा प्रश्न है, कवि ने किसको गैस के गुब्बारे कहे हैं? तो इसका उत्तर होगा, कवि ने तारों को गैस के गुब्बारे कहे हैं। बच्चों, अब है स्वाध्याय। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सुबह हो जाने का पता कैसे चलता है? तो इसका उत्तर होगा, पेड़ों के झुंझुने बजने लगते हैं तथा सूर्य का उदय हो रहा है। इससे पता चलता है कि सुबह हो गई है। दूसरा प्रश्न है, पेड़ों के झुंझुनों के विषय में कवि की कल्पना समझाइए। तो इसका उत्तर होगा, कवि ने बेटी को जगाने के लिए प्रकृति के सौंदर्य का स्थापित किया है। जैसे सुबह होते ही पेड़ों के पत्ते, कलियां झुनझुनों की तरह बजकर प्रकृति को सुबह होने का एहसास करवाती है, वैसे ही पिता अपनी बेटी को जगाने के लिए झुनझुना बजाता है। तीसरा प्रश्न है, सुबह होने पर टीलों की हालत कैसे हो गई? तो इसका उत्तर होगा, सुबह होने पर सूरज की लाल लाल किरणों में टीले दिख रहे हैं। कवि ने टीलों को गुड्डे गुड़िया कहा है। देखकर ऐसा लग रहा है मानो उन्होंने अपना मुंह रंग लिया है। चौथा प्रश्न है, कवि ने तस्वीरों की किताब में रंग भरने का क्या कारण बताया है? तो इसका उत्तर होगा, कवि कहता है कि हवा झरनों में से नहाकर आई है और अपने गीले हाथों से तस्वीरों की किताब को छू लिया है, जिससे उसमें रंग फैल गया है। यह कारण बताया है। कविता के आधार पर सही जोड़े मिलाए। तो सही जोड़े मिला दिया है हमने, आपको देख के लिखना है। सूरज, लाल गेंद, चांद, फिरकी, टीला, गुड्डे गुड़ियाँ, नदी, गुड़िया की चूनर, धूप, बंदर। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पेड़ों के झुंझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही सूरज की लाल गेंद, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। तेरे साथ थककर जो सोई थी तेरी सहेली हवा, जाने किस झरने से नहाकर आई, गीले हाथों से छू रही है तेरी तस्वीरों की किताब। देख तो कितना रंग फैल गया है। सूचना के अनुसार नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है दिनकर, तो इसका पर्यायवाची शब्द होगा सूरज और सूर्य। फिर है पवन, तो पवन का हवा या आयु। प्रातः, सुबह या प्रातः का होगा भोर या सुबह। सखी, सहेली या मित्र। नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। सुबह, भोर, प्रातः। आँख, नेत्र या नयन। नदी, सरिता, नदी का होगा सरिता। फिर है बेटी, पुत्री या
कन्या। नीचे दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। सुबह, शाम, गिरना, उठना, नीचा, ऊंचा, गीला, सूखा, धीमी, शीघ्र। गीला का होगा सूखा, धीमी का शीघ्र। समान प्रस्ताव वाले शब्द इस काव्य में ढूंढकर लिखिए। गुब्बारे, तारे, फिसलती, लुढ़कती, लड़कियां, थपकियां, हिलमिल, झिलमिल, बहाकर, नहाकर, दिनमय, जिनमय।